एक 10 साल का लड़का हर दिन अपने पिता के साथ पास की पहाड़ी पर टहलने जाया करता था। एक दिन लड़के ने कहा, पापा, आज हम दौड़ लगाते हैं। जो पहले पहाड़ी की चोटी को छुएगा वही विजेता होगा। पिता ने सहमति जताई। दोनों ने पहाड़ी की चोटी की ओर दौड़ना शुरू किया। कुछ देर दौड़ने के बाद अचानक पिता रुक गए। लड़के ने पूछा, क्या हुआ? आप अचानक क्यों रुक गए? क्या आपने हार मान ली? पिता ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरे जूते में कुछ कंकड़ घुस गए हैं, उन्हें निकाल रहा हूँ। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मेरे जूते में भी कंकड़ आ गए हैं, लेकिन अगर मैं अभी रुक गया तो दौड़ हार जाऊंगा। जब मैं चोटी पर पहुंच जाऊंगा तब निकालूंगा। ये कहकर लड़का तेजी से आगे बढ़ गया। पिता ने अपने जूते से कंकड़ निकाले और फिर दौड़ना शुरू किया। लड़का काफी आगे निकल चुका था, लेकिन अब उसके पैरों में दर्द होने लगा। जूतों में चुभते कंकड़ों की वजह से उसकी रफ्तार धीमी हो गई। धीरे धीरे पिता उसके करीब पहुंचने लगे। पिता ने पीछे से आवाज दी, बेटा, पहले अपने जूतों से कंकड़ निकाल लो। थोड़ी ही देर में पिता ने उसे पीछे छोड़ दिया। अब लड़के के पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो वहीं रुक गया और जोर से चिल्लाया, पापा, अब मैं और नहीं दौड़ सकता। पिता तुरंत उसके पास वापस आए, उसके जूते उतारे और देखा कि उसके पैरों में घाव हो गए थे। पिता उसे घर वापस ले गए और उसकी चोटों का इलाज किया। जब लड़के का दर्द थोड़ा कम हुआ तो पिता ने समझाया, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि पहले अपने जूतों से कंकड़ निकाल लो, फिर दौड़ो। लड़के ने दुखी होकर कहा, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं रुक गया तो दौड़ हार जाऊंगा। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ऐसा नहीं है। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें यह कहकर उसे टालना नहीं चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है। अगर हम किसी समस्या को नजरअंदाज करते हैं तो वह धीरे धीरे और बड़ी हो जाती है और हमें पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तुम्हें अपने जूतों से कंकड़ निकालने में मुश्किल से 1 मिनट लगता, लेकिन अब उस 1 मिनट को बचाने के लिए तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना पड़ेगा। लड़के ने सिर झुका लिया और पिता की सीख को अच्छे से समझ लिया। सीख: समस्या को तभी संभालें जब वो छोटी हो, नहीं तो यदि आप देरी करेंगे तो वो धीरे धीरे बड़ी हो सकती है और अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में 6 नेत्रहीन लोग रहते थे। वे जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने आसपास की दुनिया को नहीं देखा था। लेकिन इसका असर उनके उत्साह और दुनिया के प्रति जिज्ञासा पर नहीं पड़ा। वे गांव वालों की कहानियां सुनते, पत्तों की सरसराहट और नदी की बहती धारा की आवाज सुनते और अपने दिमाग में दुनिया की तस्वीरें बनाते थे। एक दिन एक यात्री उनके गांव से गुजरा और अपने साथ एक हाथी लेकर आया। गांव के लोग हाथी को देखकर बहुत उत्साहित हुए, क्योंकि ये जानवर इतना भव्य और विशाल था। वे घंटों तक उसे देखते और उसकी विशालता और ताकत के बारे में बातें करते रहे। हाथी की खबर उन 6 नेत्रहीनों तक भी पहुंची और वे इसके बारे में बेहद जिज्ञासु हो गए। चूंकि वे हाथी को देख नहीं सकते थे, उन्होंने उसे छूकर समझने का निश्चय किया। उनका मानना था कि इससे उन्हें एक नई दृष्टि मिलेगी और अपने संसार के बारे में कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। एक एक करके हर नेत्रहीन व्यक्ति हाथी के पास गया और उसे छूने लगा। पहला व्यक्ति हाथी की बगल को छूकर बोला, आहा,
हाथी एक बड़ी मजबूत दीवार जैसा है। दूसरा व्यक्ति हाथी के दांत को छूकर बोला, नहीं, तुम गलत हो। हाथी लंबा और सख्त होता है, जैसे भाला। तीसरे व्यक्ति ने हाथी की सूंड छुई और कहा, तुम दोनों गलत हो। हाथी तो एक मोटी शाखा जैसा होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के पैर को पकड़कर कहा, ये तो एक मजबूत खंभे जैसा है। पांचवे व्यक्ति ने हाथी के कान को छुआ और बोला, नहीं, हाथी तो एक विशाल पंखे जैसा है। छठे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़कर कहा, ये इन सब जैसा कुछ नहीं है। हाथी तो एक रस्सी की तरह है। इसके बाद वे आपस में जोर जोर से बहस करने लगे। हर कोई अपनी बात पर अड़ा हुआ था और मानता था कि वही सही है और बाकी सभी गलत। उनकी आवाजें तेज होती गईं और बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गांव का एक बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने दूर से उनकी बहस को देखा और उनके पास आकर पूछा, तुम सब क्यों बहस कर रहे हो? हर नेत्रहीन ने उसे बताया कि उन्होंने हाथी को कैसे महसूस किया और क्यों बाकी लोग गलत हैं। बुजुर्ग ने ध्यानपूर्वक सबकी बातें सुनी और फिर कहा, तुम सब सही हो और फिर भी तुम सब गलत हो। तुम सबने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छुआ और उसे सही तरीके से वर्णित किया, लेकिन हाथी केवल दीवार, भाला, शाखा, खंभा, पंखा या रस्सी जैसा नहीं है, वह इन सब का मेल है। नेत्रहीन लोग हैरान हो गए। बुजुर्ग ने समझाया, जैसे तुम, वैसे ही लोग भी अपनी अपनी नजरिए से दुनिया को देखते हैं। हर कोई अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर चीजों को समझता है। जो एक व्यक्ति के लिए सच है, वह दूसरे के लिए सच नहीं हो सकता। किसी चीज को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें उसे हर नजरिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ अपने नजरिए से नहीं। नेत्रहीन लोग बुजुर्ग की बात समझ गए। उन्होंने बहस करना बंद करने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का निर्णय लिया। उस दिन के बाद से वे न केवल समझदार बने, बल्कि और भी अच्छे दोस्त बन गए। ये भारतीय कहानी हमें सहानुभूति, समझ और खुले मन की महत्ता सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव और नजरिए एक बड़े चित्र का केवल एक हिस्सा है और हमें दूसरों से सुनने और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा को विचार आया कि क्यों ना खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, देश विदेशों से चित्रकारों को बुलवाया गया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाएं जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है? ये तो संभव ही नहीं है, और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड देगा। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन पे बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पे निशाना लगा रहा है। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से
एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उसे खूब इनाम दिया। तो मित्रों, क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नजरअंदाज करें और उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे हमारे अंदर खुद में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं कि अमुक आदमी ऐसा है, वो वैसा है। सोचिए, अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें, उन्हें नजरअंदाज करें, तो धीरे धीरे सारी दुनिया से बुराइयां ही खत्म हो जाएंगी और रह जाएंगी सिर्फ अच्छाइयाँ। इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कैसे हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए और किस तरह हमारी सकारात्मक सोच हमारी समस्याओं को हल करती है। एक बार की बात है, एक राजा था जो पड़ोसी राज्यों का दौरा करने गया था। जिस राज्य में वो आखिरी बार गया, वहाँ के राजा ने उसे 2 बच्चे मकाऊ तोते उपहार में दिए। वे सबसे सुंदर पक्षी थे जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। अपने राज्य लौटने पर उसने एक पक्षी प्रशिक्षक को बुलाया और उसे मकाऊ तोतों को प्रशिक्षित करने के लिए कहा। राजा ने तोतों के लिए महल के बगीचे में एक जगह भी तय कर दी। वह अक्सर महल की खिड़की से उन्हें देखता था। समय बीतता गया। एक दिन प्रशिक्षक महल में आया और राजा को बताया कि जहाँ एक तोता ऊंचे आकाश में शानदार ढंग से उड़ रहा है, वही दूसरा तोता जिस शाखा पर बैठा था, वहाँ से एक भी बार हिला नहीं, जिस दिन से वह आया था। यह सुनकर राजा ने पड़ोसी राज्यों से प्रशिक्षकों और चिकित्सकों को बुलाया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे तोते को उड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सके। राजा ने अपने दरबारियों से भी कहा कि वे कोई उपाय ढूंढें जिससे तोता उड़ सके, लेकिन वे सब असफल रहे। वह तोता अपनी शाखा से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अंत में सब कुछ आजमाने के बाद राजा ने सोचा कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्राकृतिक वातावरण को बेहतर समझ सके। उसने अपने दरबारी को गांव से एक किसान लाने को कहा और उसे तोते के पास ले जाने को कहा ताकि वह तोते की समस्या समझ सके। अगली सुबह राजा ये देखकर रोमांचित हो गया कि तोता महल के बगीचे के ऊपर ऊंचा उड़ रहा था। उसने अपने सेवक से किसान को बुलाकर लाने को कहा। सेवक तुरंत गया और किसान को ढूंढकर राजा के सामने लाया। राजा ने उससे पूछा, तुमने तोते को उड़ने के लिए कैसे तैयार किया? आदर पूर्वक हाथ जोड़ते हुए किसान ने राजा से कहा, महाराज, ये बहुत आसान था। मैंने बस उस शाखा को काट दिया जिस पर पक्षी बैठा हुआ था। हम सभी के अंदर अपनी जिंदगी में सफलता पाने की शक्ति होती है, लेकिन अक्सर हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए साहस की कमी होती है। हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमारे लिए परिचित और आरामदायक होती है। हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए और अपनी क्षमताओं से परे सफलता हासिल करनी चाहिए। ये स्टोरी है अलग सोच के बारे में। आज के जमाने में किसी भी फील्ड में हम तभी कामयाब होते हैं जब हमारा आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स होता है। एक कॉलेज में MBA की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के बारे में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। कुछ देर पढ़ाने के बाद प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को एक केस स्टडी सॉल्व करने को दी। जापान की एक साबुन बनाने वाली कंपनी अपनी क्वालिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध थी, लेकिन उस कंपनी को आज एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा था। समस्या ये थी कि उन्हें कंप्लेंट मिली कि एक कस्टमर ने जब साबुन खरीदा तब साबुन का डिब्बा खाली निकला। जब ये कंप्लेंट की जांच की गई तब पता चला कि ये गलती कंपनी की है। जब साबुन तैयार होकर डिलीवरी डिपार्टमेंट को भेजा था
तब गलती से एक डिब्बा खाली चला गया था। इस घटना के बाद कंपनी का नाम काफी बदनाम हुआ था। कंपनी के अधिकारी काफी परेशान हुए कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने तुरंत एक हाई लेवल लोगों की मीटिंग बुलाई और चर्चा भी हुई। इस मीटिंग में भविष्य में ऐसा फिर से ना हो, इसके लिए लोगों से उपाय मांगे। बहुत विचार के बाद निश्चय किया गया कि जब प्रोडक्ट तैयार हो जाए तब अंत में एक एक्सरे मशीन लगाई जाएगी जो एक हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर से कनेक्टेड होगी। मॉनिटर के सामने बैठा व्यक्ति देख पाएगा कि डिब्बा खाली है या भरा। कुछ ही दिनों में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जब ये समस्या का पता एक छोटे पद के कर्मचारी को चला तब उसने इस समस्या का हल सस्ते और आसान तरीके से निकाल दिया। ये हल ऐसा था कि ना तो उसमें लाखों की मशीन खरीदने का खर्च था और ना ही किसी आदमी को रखने की जरूरत। अगर आपके सामने ये समस्या आती तो आप क्या करते? उस कर्मचारी ने एक हाई पावर इलेक्ट्रिकल फैन खरीदा और असेंबली लाइन के सामने लगा दिया। अब हर एक साबुन के डिब्बे को पंखे की तेज हवा के सामने होकर गुजरना पड़ता था। जैसे ही कोई खाली डिब्बा सामने आता वैसे ही हवा उसे उड़ाकर दूर फेंक देती थी। उस कर्मचारी ने वो कर बताया जो कि बड़े बड़े लोग भी नहीं सोच पाए। उस कर्मचारी का पद छोटा था पर उसकी सोच बाकी सबसे अलग थी। इसी अलग सोच की वजह से कंपनी का लाखों का खर्च बच गया। इस तरह के सल्यूशन को आउट ऑफ द बॉक्स अलग सोच कहते हैं। ऐसी अलग सोच हमें किताबें पढ़ने से नहीं मिलती है। कभी कभी छोटे पद वाले और कम पढ़े लिखे लोग भी समस्या का हल आसानी से ढूंढ लेते हैं और पढ़े लिखे लोग भी उसका समाधान करने में असफल रहते हैं।